एक दिन आप ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए या दुकान के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और रास्ते में अचानक बारिश आ जाती है, जिससे आपकी जेब में रखे नोट भीग जाते हैं और जेब से निकालते समय फट जाते हैं। उस समय आपके मन में चल रहा है, काश मेरे पास ऐसा नोट होता जो ना तो बारिश में भीगता और ना ही फटता। अगर मैं कहूँ, आपकी ये सोच सही साबित होने वाली है। भारत सरकार प्लास्टिक नोट लाने वाली है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है, जब आज तक कॉटन बेस्ड कागज के नोट चले तो फिर अब सरकार क्यों पॉलीमर प्लास्टिक के नोट लाना चाहती है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? हम प्लास्टिक करेंसी की पूरी डिटेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। इसमें पहला है, प्लास्टिक करेंसी क्या होती है, सरकार क्यों लाना चाहती है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और ये कैसे लागू होगी। अभी आपके पास जितने भी नोट हैं उनमें से मैक्सिमम 100% कॉटन बेस्ड स्पेशल कागज से बने हैं, लेकिन जिसे हम प्लास्टिक नोट कहते हैं वो एक डिफरेंट टाइप की बायएक्सिकल ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन से बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं, फिर इन दानों को पिघलाने के बाद बहुत पतली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट बनाई जाती है। फिर इस प्लास्टिक शीट पर स्पेशल कोटिंग लगाई जाती है जिससे शीट पर स्याही अच्छे से चिपक सके। फिर प्रिंटिंग, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स और लास्ट में क्वालिटी टेस्ट करी जाती है। ना तो ये नोट पानी से खराब होता है और ना ही जल्दी से फटता है। इन नोटों को कागज के नोटों की तरह मोड़ा जा सकता है। 5 जून 2026 को आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पॉलीमर नोट का टॉपिक अभी अंडर कंसिडरेशन है, मतलब अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी इसके फायदे और नुकसान की जांच की जा रही है। लेकिन आखिरकार आरबीआई पॉलीमर नोट लाना ही क्यों चाहती है? इसके 2 मेन रीजन हैं। पहला, कागज के नोटों का जल्दी खराब होना और दूसरा, फेक करेंसी से बचना। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2025-26 के अकॉर्डिंग 2023-24 में 2124.93 करोड़ नोट के पीस, 2024-25 में 2385.63 करोड़ नोट के पीस और 2025-26 में 1702.37 करोड़ नोट के पीस खराब हो गए। भारत हर साल नोट छापने पर लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इस खर्च को कम करने के लिए आरबीआई प्लास्टिक नोट लाना चाहता है, क्योंकि प्लास्टिक नोट कागज नोट के मुकाबले 2 से 5 गुना ज्यादा चलता है और पानी, धूल, मिट्टी में इनका कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरा, इसका मेन रीजन है फेक करेंसी से बचना। आरबीआई के अकॉर्डिंग लगभग 2 लाख से ज्यादा फेक नोट हर साल पकड़े जाते हैं और ये सिर्फ वो आंकड़ा है जो नोट पकड़े गए हैं, जबकि मार्केट में इसके 10 गुना और नोट होने की संभावना है। लेकिन प्लास्टिक नोटों में ट्रांसपेरेंट विंडो, माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम और स्पेशल स्याही का यूज किया जाता है, जिससे इस नोट की नकल करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब बात आती है पॉलीमर नोट के फायदे और नुकसान क्या होंगे। इसके 5 मेन फायदे हैं। पहला तो ये कि प्लास्टिक नोट बहुत अधिक टिकाऊ होता है। ये नोट बार बार मोड़ने पर भी जल्दी खराब नहीं होते और कागज के नोट के कंपैरिजन में 2 से 5 गुना ज्यादा चलते हैं। दूसरा ये कि अगर कभी पॉलीमर नोट पानी में भीग जाए या कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में धुल जाए तो भी ये बिल्कुल ठीक रहता है। तीसरा ये कि इनकी सतह चिकनी होने से धूल और गंदगी कम चिपकती है। नोट लॉन्ग टाइम तक साफ दिखाई देता है। चौथी बात ये कि इनमें ट्रांसपेरेंट विंडो और एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर होते हैं, जिससे इनका काउंटरफिट बनाना बहुत मुश्किल काम है। 5वां ये कि एक प्लास्टिक नोट बनाने में कागज के नोट के मुकाबले खर्च तो ज्यादा लगता है, लेकिन इसकी लाइफ टाइम ज्यादा है, इसलिए बार बार नोट छापने की जरूरत कम पड़ सकती है। अब जानते हैं कि प्लास्टिक नोट के नुकसान क्या क्या हैं। अगर सबसे बड़े नुकसान की बात करें तो वो ये है कि पॉलीमर सबस्ट्रेट बनाने वाली कंपनियां दुनिया में बहुत कम हैं, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ सकती है। दूसरा नुकसान ये है कि नए प्लास्टिक नोटों के अकॉर्डिंग पुराने एटीएम और मशीनों में बदलाव करना पड़ेगा। और तीसरा नुकसान ये है, ज्यादा टेम्परेचर पर ये नोट नरम होकर सिकुड़ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर देश में सच में प्लास्टिक करेंसी को मंजूरी मिलती है तो क्या फिर से नोटबंदी होगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आरबीआई का सिंपल सा प्लान है, पहले 10 और 20 के नोट छापे जाएंगे और अलग अलग शहरों में उनका फीडबैक लिया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक नोट छापे जा सकते हैं।